नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी उड़ान पर। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम हैं, 3 एग्ज़ाम हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। एक एग्ज़ाम है स्टेनोग्राफर का, दूसरा है ग्रुप सी का, ठीक है, और तीसरा जो है एग्ज़ाम वो है ग्रुप डी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन तीनों एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस का देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और इनका वेस्टेज क्या है। जैसे सिनोनियम्स हैं तो वो कितने मार्क्स के आते हैं, एंटोनियम्स हैं तो वो कितने मार्क्स के आते हैं। इसी तरीके से हम लोग पूरे ही चारों सब्जेक्ट का देखेंगे, हिंदी का भी देखेंगे, ठीक है, इसके बाद जीके का भी देखेंगे और मैथ्स का भी देखेंगे। कौन से कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है गाइज, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और साथ के साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जैसा आप लोग जानते हैं, आपका एग्जाम डेट आ गई है, 20 तारीख और 21 तारीख जनवरी है। ठीक है, 12 तारीख से आप लोगों के एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके 20 और 21 तक अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा कर लीजिए जिससे आप लोगों का सिलेक्शन इस बार ही हो जाए। तो चलिए हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा दे रखा है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। ठीक है, तो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे 2 मार्क्स के आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंटोनियम्स भी हमारे 2 आते हैं। कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 5 आती हैं, जो कि पैसेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। कंप्रेशन को क्या बोलते हैं, पैसेज भी बोलते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके दो से 3 रहते हैं। एक्टिव पैसिव गाइज आप लोगों का यहाँ पे नहीं रहता है। फिलअप जो आपकी फिलिंग दी ब्लैंक आती हैं वो 3 आती हैं, 3 से 4 तक फिलिंग दी ब्लैंक्स पूछ ली जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैसेज में क्या है, सेंटेंस में क्या है, इसमें आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, और साथ ही साथ में आपका एरर करेक्शन करने को भी आ जाती हैं। जो आपके 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें एरर्स फाइंड करनी होती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, अभी तक तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन हमें जो एरर्स आती हैं ना करेक्ट द सेंटेंस में, उसमें मिल जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। वोकेबलरी में आपका हो ही गया, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम एंड फ्रेजेस आप लोगों को याद करने हैं। यहाँ पे 2 देखने को जरूर मिलेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और यहाँ पे कुछ ग्रामर का पोर्शंस है तो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे टेंस है, नाउन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गाइज मैंने 3 वीडियो देखी रही है, दे रखी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। और एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा टेंसेस की, ठीक है, जिसमें आप लोगों का ओवरऑल पूरी ग्रामर कवर हो जाएगी टेंसेस के माध्यम से। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग करेंगे कंजक्शन की वीडियो। कंजक्शन की एक मैं वीडियो और बना दूंगा आपके एग्जाम तक, और साथ के साथ मैंने मॉडल्स की आप लोगों को दे रखी है, और प्रिपोजिशन की वीडियो पहले से ही प्रोवाइड कर रखी है, तो आप लोग यहाँ पर चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियोस आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी, और पूरा आप लोगों का इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा। आपको 25 में से 22 और 23 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप लोग ये 4 टॉपिक पढ़ लिए तो। ठीक है गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे जनरल स्टडीज़ की तरफ। जनरल स्टडीज़ का जैसा कि सब लोग जानते हैं सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे कुछ ही मैंने ले रखा है। जैसे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही प्रकार के मिलते हैं, और आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। इंडियन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इंडियन हिस्ट्री से, एंशियंट में अगर हम बात करें तो एंशियंट में बढ़ जाएगा, और मॉडर्न में तो एंशियंट से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मॉडर्न से करीब 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की हमारी बात हो ही गई। और इंडियन पॉलिटी से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इंडियन पॉलिटी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ही पार्ट है। इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी तो, लेकिन बहुत ही ईजी होगी, जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे विटामिन पूछ लेगा, ठीक है, डिसीज पूछ लेगा, ये किससे होती है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे साइंस में, तो बहुत ईजी होंगे, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो अभी पर्यावरण में क्या काम चल रहे हैं, जैसे कुछ योजनाएं हैं, ये पूछ लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मैथ्स के सिलेबस की। तो मैथ्स का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम पूरा देखेंगे। जैसे नंबर सिस्टम है, तो गाइज नंबर सिस्टम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इजी भी होते हैं, और जो कर लेता है उनके लिए इजी होते हैं, जो नहीं कर पाता उनके लिए टफ होते हैं। तो गाइज 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गाइज मैंने नंबर सिस्टम्स के बहुत अच्छे से रूल्स करा कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में।
ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शंस आ जाता है, परसेंटेज से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन मिलेगा। प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन मिलेंगे, इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन मिलेगा, एवरेज का एक मिलेगा, ठीक है। मेंसुरेशन का आपको मिलेगा लेकिन फॉर्मूला बेस्ड मिल जाएगा यहाँ पे, ये ज़्यादा टफ नहीं आता है मेंसुरेशन का, फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। डिस्काउंट का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, टाइम एंड रेशियो के दो क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे आपको। टाइम एंड रेशियो मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, कल परसों में वीडियो डाली थी जो 40 मिनट की है, ठीक है। और इसके बाद एक और वीडियो है, वो सेकंड लेक्चर है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। रेशियो एंड प्रिपोर्शन के नाम से मैंने ये बनाया हुआ है। रेशियो एंड प्रिपोर्शन में कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे आप लोगों के, जैसे एजेस है, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है। तो आपके मैंने यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आएगा और टाइम एंड वर्क का भी यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ हिंदी सिलेबस की। हिंदी का सिलेबस आप लोगों के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं संधि के एक क्वेश्चन आता है, संधि संधि विच्छेद करने को, ठीक है। रचना और समास का क्वेश्चन आता है, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेता है, पर्यायवाची शब्द पूछता है, विलोम पूछता है, अनेकार्थी शब्द युगम। हिंदी का लगभग सभी को पता है सिलेबस, नॉर्मली सारे ही एग्जाम में अगर आप लोगों ने वीडियो की तैयारी करी होगी तो लगभग सेम ही रहता है, हिंदी का सारा सिलेबस वही है, ठीक है। संज्ञा शब्दों के विशेषता, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, ये सब वही सिलेबस है, मुहावरे, मुक्तियाँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का पूरा हिंदी का सिलेबस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं गाइस, आप लोगों को ये 10 दिन के अंदर किस तरीके से, 10 डेज आपके लिए बचे हुए हैं और 10 डेज के अंदर आप लोगों को करना क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। गाइस सबसे पहली बात तो आप लोगों को लगाना है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी आप लोगों को मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए, वो सारे ही लगा मारिए, ठीक है। और साथ के साथ आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट्स जो मार्केट में मिल रहे हैं वो लगाइए, ठीक है। और साथ के साथ जो मैंने बनाए हुए हैं, करीब इंग्लिश के मैंने 17 से 18 सेट्स बनाए हुए हैं और ग्रामर बेस्ड मैंने वीडियो दे रखी है, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। और साथ के साथ मैंने मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम है, तो यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं और जो बच्चे कर जाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। तो गाइज आप लोगों को भी ये करना है, अटेम्प्ट करना है, पूरा वीडियो देखिए। और सबसे अच्छी जो बात है, मेरे प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट्स जो है मैंने यहाँ पे हिंदी और हिंदी के भी लगा रखे हैं, जीके के भी हैं और मैथ्स के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं। यहाँ पे आपको 25 के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, क्वेश्चंस मिलेंगे 25 क्वेश्चंस, 25 जीके में, 25 मैथ में, 25 इंग्लिश में। और मैंने यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कराया है, ठीक है। जैसे अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने हर एक मीनिंग का हिंदी बताई हुई है, लिख के बताई हुई है। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। और गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उसको भी सिलेबस की जानकारी हो जाए और वो भी अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।